राज्यपाल को रखा गवर्निंग बॉडी में, जो सूचना मिला है मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ट्रस्ट का गवर्निंग बॉडी में रखे, आपका अर्जुन मुंडा जी कल्याण मंत्री थे, केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरा झारखंड को दिखा रहे हैं कि हम लोग देवरी मंदिर गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। हम ऑफिशियल रूप में दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपका समर्थक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की व्याख्या है और संविधान का अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता की बातें। और देवरी देरी मुंडारी खुंटखाटी क्षेत्र अंतर्गत मुंडाओं के जमीन पर है और वो सदियों से इसकी पूजा करते हैं, लेकिन इसको वर्तमान समय में पांडा के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा है। यह धार्मिक अपराध से संबंधित हो गया, क्योंकि हमारे आदिवासी में अपने देवी देवताओं का मूर्ति नहीं बनाते, हम पूजा करते हैं, प्राकृतिक उपासक हैं। और वर्तमान समय में इसको ट्रस्ट बना करके अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर के जितने जो कार्यपालिका पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के मेंबर हैं। इसीलिए विरोध ये हो रहा है कि हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, क्रियाकलाप की जो स्वतंत्रता है उससे हमें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और हमारे इसमें विरोध इसीलिए भी हो रहा है कि दो जो हमारे लोग हैं जो इस धर्म की रक्षा के लिए काम किए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम इस मंच के माध्यम से, आप सबों के इस मंच के माध्यम से प्रशासन पर पूछना चाहते हैं कि आपने देवरी मंदिर ट्रस्ट का निर्माण झारखंड का किस अधिसूचना के तहत आपने गठन किया है? किस अधिसूचना के तहत आपने वहां के ट्रस्टी के रूप में राज्यपाल को रखा गवर्निंग बॉडी में, जो सूचना मिला है मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ट्रस्ट का गवर्निंग बॉडी में रखे, आपका अर्जुन मुंडा जी कल्याण मंत्री थे केंद्र सरकार का, उसको रखे, विकास कुमार मुंडा उसको रखे, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, उसको भी आपने रखा गवर्निंग बॉडी के तहत। किस अधिनियम के तहत और किस अधिसूचना के तहत देवरी देरी मंदिर का ट्रस्ट का निर्माण हुआ है? वर्तमान समय में अंचल अधिकारी सेक्रेटरी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी मेंबर है, पुलिस पदाधिकारी मेंबर है, अमीन, नाजिर, यानी जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी इसके मेंबर हो गए। तो ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। आप राज्य के प्रशासनिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। ऐसा स्थिति में आज यदि हम ये बात करें कि ऐसा समय में आप कैसे कर सकते हो उसका, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं कि आपने धर्मनिरपेक्ष का उल्लंघन हुआ है वर्तमान समय में, जिसको हम, ये सारे के सारे ट्रस्टी के मेंबर हैं, ये मेंबर है, ये है, चलिए ये सारे मेंबर्स हैं। गवर्निंग बॉडी स्टेट देवरी मंदिर ट्रस्ट कैसे हो गए लोग? अगर इनको आपको पता लगाना डिलीट होगा तो ट्रस्टी मां देवरी करके आप सर्च कीजिए इस मोबाइल में, इसमें आप सर्च कीजिए ट्रस्टी मां देवरी मंदिर, वहां से आपका निकलेगा इन लोगों का नाम। गवर्निंग बॉडी में ये है, ऑफिशियल में ये लोग हैं। वहां बुंडू का अनुमंडल पदाधिकारी एक जज है, एक जज। मंदिर का धर्मनिरपेक्ष देश है, एक मंदिर का स्पेशल कैसे हमें न्याय मिलेगा? उसके बाद में वो है अंचल अधिकारी है, कैसे हो सकता है? ये पहान है, पुजारी है, ये मुखिया है, और देखिए सारे के सारे ये नाजिर है, ये मुखिया है, ये पंचायत समिति सदस्य है, ये सारे, और ये पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी है। अब संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन झारखंड में, हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो न्यायिक मंच से जांच करना चाहते हैं, हाईकोर्ट से जांच करने की मांग करते हैं, आपका उच्चतम न्यायालय की मांग करते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री और न्यायमूर्ति हमारा जज, उसके बीच में आप यदि आज वायरल हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता के विरोध हो रहा है, आपने उल्लंघन किया है, तो यहां पर भी झारखंड सरकार में भी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हुआ है। प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने एक पार्टिकुलर, एक हिंदू धर्म से संबंधित अपना वोट के लिए दिखाना चाहता है कि मैं हिंदुओं का समर्थक हूं, मुझे वोट दीजिए। इसीलिए उन्होंने, अगर ये लोग सच्चाई नहीं है तो इन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? इस मोबाइल में मंच में आपका
ट्रस्टी महादेवरी में यदि अपलोड हुआ है, यदि इसको कुछ कहना है इन लोगों को, तो क्यों ने उनको अपलोड करने से नहीं हटाया है? मेरा प्रश्न यही है कि आप यदि ये गलत है तो आप लोगों ने इस मोबाइल के माध्यम से पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरा झारखंड को दिखा रहे हैं कि हम लोग देवरी मंदिर गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। हम ऑफिशियल रूप में दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपका समर्थक है, मुझे पदोन्नति कर दो, मुझे विधायक बना दो, मुझे सांसद बना दो, मंत्री बना दो। तो आम जनता क्या करेगा? डरेगा नहीं। आप यदि यहाँ पर राज्यपाल रहेंगे, मुख्यमंत्री ट्रस्ट का गवर्निंग होगा, आपका अर्जुन मुंडा जी रहेंगे और जितने जो प्रशासनिक पदाधिकारी न्याय में बैठे रहेंगे, वो लोग यदि मेंबर होंगे तो आम जनता कैसे लड़ेगा? कैसे डरेगा नहीं? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसको रोकिए। आपकी बात है। सरना और सनातन की उत्पत्ति कब हुई है? अगर सरना सनातन हिंदू यदि बोलता है तो आर्य लोग कौन है? सभी तरह से लड़ाई के लिए हिंदुओं की उत्पत्ति आर्यों के समय से है। तो आर्यों ने कभी मूर्ति का पूजा कहाँ है? वहां अवशेष है। आज मोहनजोदड़ो में हड़प्पा संस्कृति में जो भी अवशेष मिल रहा है, वहां जो वैदिक सभ्यता के रूप में पनपा था, कहां पर लिखा हुआ है उसका मूर्ति था? रामायण में कहां हिंदू शब्द लिखा हुआ है? महाभारत में हिंदू शब्द कहां लिखा है? ब्राह्मण आपका पुराण में कहां लिखा हुआ है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहां लिखा हुआ है? हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। और जहां तक आदिवासी की बात है, ये प्राकृतिक उपासक है। प्रकृति कौन है? यदि हिंदू शास्त्र में जाएंगे तो पार्वती को पूजा करेंगे, कभी शिव को पूजा करेंगे, कभी राम को पूजा करेंगे। हम आदिवासी नेचर को जानते हैं, हवा के रूप में हम पेड़ को जानते हैं कि ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है, हमें बचाती है हर जगह से। इसलिए हम प्राकृतिक के रूप में हम पेड़ों का पूजा करते हैं। पत्थरों का इसीलिए हम पूजा करते हैं कि आदि काल में हम जिस पाषाण युग से थे, उस समय जानवरों से हमने लड़ाई लड़ी, इसी पत्थर से, इसी पत्थरों से हमने अपने आप को बचाया, इसी पत्थर से हमने घरों को बनाया। जो सुरक्षा देता है वो हम उसको भगवान मानते हैं। ये प्राकृतिक है। पानी के बगैर मनुष्य नहीं जी सकता, इसलिए हम पानी को भी नेचुरल तरीके से हम उसको भगवान मानते हैं। जो भी समाज के मानव को बचाता है, उसके अंदर हम देवीय शक्ति महसूस करते हैं, जिसको आज के डेट में साइंस में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती है। ये हम उस चीज को, हमारे पूर्वज इस चीज को जानता है। हम किसी भी स्थिति में धर्म के मामले में सनातन और सरना जो बातें कर रही है, आज की उत्पत्ति है, प्राचीन काल की नहीं है। हम आदि काल से अपने पूर्वजों को इसीलिए कहीं पर भी पूजा करते हैं तो मूर्ति नहीं रहता है, हमारी मूर्ति नहीं रहेगी, क्योंकि जल शक्ति का हम पूजा करते हैं, हवा शक्ति का पूजा करते हैं, अग्नि शक्ति का पूजा करते हैं, सिंहों का पूजा करते हैं। इसीलिए हम हिंदू या सनातन के रूप में हम नहीं है। यदि वैसा कहता है, हम सुअर को भी खाते हैं, हम गाय को भी खाते हैं, हम सांप को भी खाते हैं, हम बिच्छू को भी खाते हैं, हम चींटी को भी खाते हैं, हम मेंढक को भी खाते हैं। कहाँ है हिंदू? कैसे आप साबित कीजिएगा? धर्माचार्य लोग, हम वो लोग हैं जो सब कुछ खाते हैं। जिससे हम नहीं मरते हैं उसको भी खाते हैं, जिससे मरते हैं उसको भी खाते हैं, सांप को भी हम खाते हैं, हम सबको खाते हैं। कैसे आप बोलिएगा? मुख्यमंत्री है, आपका राष्ट्रपति है, आपका यहाँ पे संसद भी है, विधायक भी है, तमाम जनप्रतिनिधि होने के बाद भी आक्रोश रैली का क्या मतलब बनता है? संविधान की उपबंध ये कहता है कि आपको देश में शासन तंत्र संविधान के उपबंधों के अनुसार करना है। वर्तमान समय में जो विधायक है, सांसद है, जो भी मंत्री है, मैं यहाँ के माध्यम से पूछना चाहेंगे झारखंड सरकार से, इन 22 साल 24 साल में आपकी जिम्मेदारी है संविधान के अनुसार, संविधान के 7वीं अनुसूची राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत होती है कि कानून बना के दे। समर्थित सूची में 47 सब्जेक्ट है जिसमें कानून बना के दे। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, तो तमाम जो यहाँ के लोग थे, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 24 साल में आपने आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े समाज, जो भी लोग हैं, कितने कानून बना के दिया? कहाँ है कानून? ये लोग योजना बनाते हैं, योजना बनाने से समाज का विकास नहीं होता। खनिज एक्ट कहाँ है? माइनिंग एक्ट कहाँ है? बालू खनिज एक्ट कहाँ है? कृषि एक्ट कहाँ है? शिक्षा एक्ट कहाँ है जिसमें हमको रोजगार मिलता? हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसीलिए भी हम विरोध कर रहे हैं कि वर्तमान समय में ये झारखंड सरकार है, मुख्यमंत्री ये है, आज ये क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी को जल जंगल जमीन लुटेरा कह करके उसको बदनाम करेगी और अपने सत्ता पर बैठेगी, सत्ता पर बैठेगी। गोड्डा का मामला देख लीजिए,
गोड्डा का मामला में अडानी को मिला, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया, सत्ता पर पाया, लेकिन देवरी डुमरी देवरी चतरा में देवरी फील्ड फायरिंग रेंज 2022 में अगला 20 साल के लिए उसने अधिसूचित घोषित कर दिया देवरी फील्ड फायरिंग रेंज। लेकिन यहां पर कहां है वर्तमान समय में आपका चाईबासा, वहां पर रुंटा माइंस है। रुंटा माइंस में जमीन को अधिग्रहण कराया चंपा सोरेन ने। कहां पर? वहां भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं है, दोनों का साठगांठ है। तुम काम करो, जल जंगल जमीन का नारा दो, मैं हिंदुत्व का नारा दूंगा, मुझे आदिवासी नहीं वोट देगा। तुम जल जंगल जमीन का नारा दो, तुमको वोट देगा। दोनों मिलकर के सत्ता पर बैठेंगे, दोनों हम बैठेंगे और दोनों लूटेंगे, मिलकर लूटेंगे। यह है रीजन। इसका उदाहरण आपको देते हैं। 2014 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री 2 जन होते हैं। आपका हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री और आपका आजसू का नेता सुदेश महतो, दोनों मुख्यमंत्री। 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदलता है। 2014 में हेमंत सोरेन बैठता है और हेमंत सोरेन जैसे ही बैठता है, जनजाति सलाहकार परिषद से कुजू डैम रद्द करने की बात होती है। वर्तमान समय में जहां तक संविधान की बातें हैं, आज हमारे देवरी मंदिर के माध्यम से अरेस्ट किया है इस नागरिक संहिता के तहत। नागरिक संहिता, इस नागरिक संहिता में स्पष्ट लिखा है, जो संप्रभुता और देश की अखंडता के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोह होगा, देशद्रोह होगा। और भारत सरकार के खिलाफ जो युद्ध करने का प्रयास करेगा देशद्रोह होगा। ये भारत सरकार कौन है? हम आप सबों की इस मंच के माध्यम से सवाल आम जनता को पूछना चाहते हैं। भारत में भारत सरकार कौन है? भारत सरकार आम जनता में है इस संविधान में, क्योंकि भारत सरकार के पास जो शक्तियां हैं, जो अधिकार है, मतदान के माध्यम से हमने उसको दिया, मतदान के माध्यम से हमने उसको दिया। तो भारत सरकार की सारी शक्ति हम जनताओं के पास है। तो जनता के खिलाफ जो बोलेगा उसको अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी आज हमें अरेस्ट करती है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन करूंगा। वर्तमान समय में पुलिस काम कर रही है, आप लोगों को भी जानना चाहिए। भारतीय पुलिस एक्ट 1861 इसके तहत गठन हुआ है। तो भारत पुलिस एक्ट 1861 अंग्रेज का कानून यहाँ क्या कर रहा है? इस कानून को आपको हटाना होगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा फिर से। आप पूरी तरह आजाद नहीं हुए। आज के समय में आप आजाद नहीं हैं। आज के समय में 1950 के बाद से आपका भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकार बनी थी, कांग्रेस, जनता दल, इन्होंने जितने जो राज्य हैं, देशी रियासत के लोग जो 29 राज्य हैं इस देश में, 29 राज्यों के लोग आज हमारे 5वीं अनुसूची में जो लोग हैं, जो राज्य हैं, 10 राज्य हैं 5वीं अनुसूची में। ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये तेलंगाना है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश। ये 29 राज्य में पहली अनुसूची के राज्यों का प्रवेश व्यापार के माध्यम से घुस गया। उसके चलते हमारा जो विधायिका है हम कम हो गए, हर जगह हम कम हो रहे हैं। हमारे संवैधानिक चीजों से हमें बेदखल किया जा रहा है। 77 वर्षों से कार्यपालिका से हम बेदखल हो रहे हैं, विधायिका से हम बेदखल हो रहे हैं। इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करेंगे और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से भी हम निवेदन करेंगे कि भारत सरकार हमें आदिवासियों को अपनी संप्रभुता, अपनी विधायिका से हमें बेदखल करने का काम कर रही है, क्योंकि हमारा विधायिका खत्म हो रहा है। हम आजादी से गुलामी की ओर जा रहे हैं। हल जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में अंत में यही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी गोड्डा के मामला में, गोड्डा इस क्षेत्र में आता है झारखंड का संथाल परगना, या घुसपैठी की बात करती है। और अनुसूचित क्षेत्र स्पेशल खुटखटीदार रैयतों का गांव है, खुटखटीदार रैयतों का जमीन है, चाहे मुंडारी हो, संताल हो, उरांव हो, बीर हो, खोड़ हो, गोंड हो, जो भी हमारे इस देश में है 29 राज्यों में जो भी लोग खुटखटीदार रैयत है वो 5वीं अनुसूची में संरक्षित है। ये लोग उनका जमीन है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस
ऐसा नीति बनाया कि बाहर से 29 राज्यों के हिंदू मुस्लिम से लेके जितने जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जातीयता पर विश्वास करती है, वो लोग हमारे हर जगह में पहुंच गए। इसीलिए जो हमारा ये जो व्हाइट कलर हो रहा है वो सामान्य क्षेत्र हो गया। झारखंड में भी सामान्य क्षेत्र हो गया। 81 में आप केवल मात्र 14 सीट है। आप 28 से 81 में 28 क्या करेगा आपका? जो संविधान को नहीं जानता वैसा लोगों को आप चुन रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ हार रहे हैं। आने वाले समय में 2024 भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र 2024 के बाद 2026 तक परिसीमन करेगा पूरे भारतवर्ष, पूरा परिसीमन करेगा भारतवर्ष का आदिवासी क्षेत्रों का, और परिसीमन करके आपको विधानसभा के हर विधानसभा से आपको बेदखल करेगा, लोकसभा से आपको बेदखल करेगा, क्योंकि उसकी संख्याएं बढ़ चुकी है। आपको यह समझना होगा। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से लेके संयुक्त राष्ट्र की हम निवेदन करेंगे, भारत सरकार की राजनीतिक दलें संविधान के अनुसार शासन तंत्र नहीं चल रही है। हम आग्रह करेंगे उन्हीं से, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर हस्ताक्षर किया है कि उन्होंने कहा था कि मैं संविधान के अनुसार मैं शासन तंत्र चलाऊंगा। अंतिम समय में संविधान में जब विरोध इसीलिए भी हो रही है, आज हम लोग इसलिए इस संविधान में जब शपथ ग्रहण करता है कोई, हमारा सब कुछ होते हुए भी एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद, एक जज, कोई भी शपथ ग्रहण करता है तो कहता है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जिस पद पर बैठूंगा अपने कर्तव्यों का बिना भय और पक्षपात, द्वेष और अनुराग के बिना निर्वाह करूंगा। फिर बोलता है तथा उन सभी लोगों का लेकिन ये मुखिया का चुनाव संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो रूढ़ी और प्रथा तो मुझे विधि का बल प्राप्त है, तो वर्तमान समय में हमें क्यों नहीं दे रहा ये राजनीतिक दल? संविधान का घोर उल्लंघन कर रहे अपने कर्तव्यों का। इसीलिए इन लोग को देशद्रोही होना चाहिए। ये तब होगा जब आप जनता उन्हें आपको दिएगा। आपको पूछना होगा कि राजनीतिक दलों का विस्तार शेड्यूल एरिया में कैसे हुआ है। निर्वाचन आयोग से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए सूचना अधिकार के तहत भारतवर्ष के तमाम आदिवासियों को। जब 10 राज्य हैं आप उससे पूछिए कि राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में विधानसभा चुनाव होने के लिए या लोकसभा चुनाव करने के किस अधिसूचना के तहत राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी किया। उसको पूछिए, ग्राम प्रधान है, उसको पूछना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हम लोग गुलामी की ओर सकते हैं। आपका संख्या में कम होगा। ये भारत देश सबका है, लेकिन राजनीतिक दल केवल पैसों के लिए काम कर रहा है, अपना गांव है, केवल आरोप लगाती है। आज वर्तमान समय में जो मैया योजना है, यहाँ पर 45 लाख पॉपुलेशन को देने की बात हो रही है। 45 लाख गांव में अपना नियम लागू करना है। हर साल 1000, तो 45 महीना लाख महीना महीना हर महीना 1000 रुपए, 45 लाख इंटू 1000 यानी 450 लाख हर महीना, 450 लाख साल में। कैसे हुआ? वो पैसा कहाँ से आएगा? अरे ये झारखंड को पूरा विदेशों में बेच देगा। ये तो विशेष नहीं, आपका अंत्योदय योजना खत्म हो जाएगा, वृद्धा पेंशन खत्म कर देगा। जो आपका पारा टीचर, पारा नर्स, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कानून लागू कीजिए। आप जान रहे हैं 4,50,000 इतने लोग हैं यहाँ। इतने लोगों को यदि आप हर साल 12,000 रुपए देंगे तो 12,000 रुपए 45 गुना कीजिए, 45 लाख, कितना अरब कहाँ से पैसा आएगा? झारखंड सरकार के पास इतना पैसा है? वह वर्ल्ड बैंक से लेगा, या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेगा, अडानी से लेगा, ना तो अबानी से लेगा, जिस देश से भी लेगा वो, और झारखंड को बेच देगा। अगर नहीं बेचा तो जीतने के बाद आपका माइनिंग क्षेत्र को अलॉट करेगा वो लोग। बालू घाट को बेचेगा, जहां आपका सोना का खदान है उसको बेचेगा, लेकिन रिकवर करेगा। ये देश को गुलामी की ओर। अरे ये जमीन खनिज हमारा अगला जनरेशन के लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझ में नहीं आता है यहाँ के नेताओं को। ये जमीन कम है, आने वाले समय में जमीन खाद्य सुरक्षा के लिए भी चाहिए। जब आपको याद दिलाना चाहते हैं रमेश्वर उरांव जी, जब अनुसूचित जनजाति आयोग का
अध्यक्ष था उस समय उसने कहा था सुरक्षा की बात है, खाद्य सुरक्षा का मामला, इसलिए जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। CNT एक 9वीं अनुसूची में दर्ज है, इसलिए नहीं ले। जैसे ही मंत्री बन गया आज वो चुपचाप। इसीलिए हम आप सबों से, जितने जो इस मंच के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि ये देश, ये संविधान हमारा अगला जनरेशन के लिए ये राजनीतिक दल खतरा डाल रहा है। इनको आपको हटाना होगा, बेदखल करना होगा और योग्य उम्मीदवारों को आपको जिताना होगा, तभी हम गलत कैसे हो सकते हैं। विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बहुत जरूरी है और कल करना उद्योग करना जरूरी है। जहाँ तक विकास की बात है, भारत के संविधान में विकास की परिकल्पना नहीं है। जमीन अधिग्रहण होगा तो किसी अधिनियम के तहत। आप यदि आपका किसी खदान को आप यदि जमीन अधिग्रहण करेंगे, यदि किसी रैयत का जमीन है तो उस रैयत को आप रॉयल्टी कितना दे रहे हो? अगर रोड चौड़ीकरण हो रहा है, यदि आप कारखाना बना रहे हो तो उस रैयत को क्या दे रहे हो? लेकिन उनका क्या कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे विधायक लोगों का जब परिभाषा करता है तो उनको लगता है कि भारतवर्ष में तमाम जो राज्य हैं वहाँ जमीन राज्य सरकार का है, इसीलिए वो राज्य सरकार का जमीन को लोग आराम से ले सकता है। लेकिन खुदखटी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में तो जमीन का मालिक तो जनता है। तो आप जमीन का ऐसा ही आप नहीं ले सकते हो, किसी कानून के दायरे में ले सकते हो, बिना कानून का आप नहीं ले सकते हो। आज के डेट में यदि मान लिया आपका उल्टा माइंस लगाया, जमीन दे दिया, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या मिला? जमशेदपुर को फैक्ट्री बनाया गया 1907 में, वहाँ का आदिवासी 12 गांव के लोग कहाँ गए? रांची में HCL में मिला, उसको क्या मिला? क्या हम ध्यान देते रहेंगे? हमारी सभ्यता संस्कृति कहाँ जाएगी? इसीलिए ये विकास की परिकल्पना, विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा आज के समय हम लोग, तभी होगा। हमको संविधान बचाना है तो विकास का पैमाना को बदलना पड़ेगा। विकास की जरूरत नहीं है, आप कानून बना के दो, ग्राम सभा खुद तय करेगा मेरा विकास कैसे। ग्राम सभा को विकास करने ही नहीं दे रहा है अपने अनुसार से, इसलिए आज जरूरी है। तो क्या सरकार मौन है? स्वशासी जिला परिषद देखिए, हमारे इसी देश में पहले ही मैंने कहा है कि 5वीं अनुसूची का प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है, 6ठी अनुसूची का अलग है और पहली अनुसूची का अलग है। भारत का संविधान ने पी पेशा 1996, उससे पहले 73 संविधान संशोधन के द्वारा इस भारत में 3 स्तर का सरकार को बनाने की बात कही। 73 संविधान संशोधन, ये 73 संविधान संशोधन ग्राम स्तर पर एक सरकार बनाने की व्याख्या करता है और 11वीं अनुसूची पर काम करने का बात करता है। लेकिन झारखंड सरकार से लेकर भारत सरकार, ये विधानसभा द्वारा गठित सरकार, राज्य सरकार द्वारा गठित सरकार के द्वारा ही काम करा रहा है। जबकि 73 संविधान संशोधन का मतलब आपका स्वशासी ग्राम सरकार, मतलब लोकल गवर्नमेंट की बात होती है। लोकल गवर्नमेंट आज 5वीं अनुसूची में जिंदा है, लेकिन इसको नहीं करने दे रहा है क्योंकि विधायक लोगों को लगता है यदि स्वशासी जिला परिषद लागू होगा तो आम जनता को शासन सत्ता मिलेगा, मेरे आसपास झंडा ढो करके नहीं घूमेगा, ताकतवर होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हमारा जो विधायक नीति है वो कमजोर होगा, जो विधानसभा का जो डिपार्टमेंट का जो पैसा है वो कम होगा। इसीलिए वो लोग स्वशासी नहीं बनाना चाहते। आगे आप लोगों का दिवड़ी में क्या कार्यक्रम होगा? अगला, सबसे पहला अगला कार्यक्रम उन 2 लोगों को हटाना है, हमारे वहाँ से जेल से छुड़ाना है। और जेल से छुड़ाने के लिए जो इन्होंने आरोप लगाया इस दंड संहिता, न्याय संहिता, इसी के तहत उस पर हुआ। और ये इसीलिए हम लोग करेंगे कि देवरी मंदिर ट्रस्ट आम जनता पर ग्राम सभा के अधिकारों पर हनन कैसे कर सकती है? देवरी मंदिर ट्रस्ट कौन है? ये तो वैधानिक संस्था नहीं है, ना ही संवैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था इसीलिए नहीं है कि राज्य सरकार ने कभी भी आदिवासियों का पूजा स्थल को मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रस्ट का निर्माण या ट्रस्ट अधिनियम बनाया ही नहीं है। तो बिना ट्रस्ट अधिनियम का आपने देवरी दीरी जो पूजा स्थल है, सरना स्थल है, धर्मेश स्थान है, उसको आपने मंदिर में कैसे कन्वर्ट कर दिया? यानी ये बिल्कुल ही संविधान का उल्लंघन हुआ है। केवल उस पर जो ट्रस्ट को जो मिलने वाला पैसा है उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर हम इस पर डिमांड करेंगे। यदि वो लोग उसको छुड़ाएगा नहीं तो जितने जो
ट्रस्ट के जो मेंबर हैं और गवर्निंग बॉडी है उसके ऊपर हम लोग केस करेंगे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का उन्होंने उल्लंघन किया। धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया आज का लोगों को क्या संदेश देंगे आप यहाँ से? मैं इस आज के इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, आने वाला समय विधानसभा पहुंचने वाला है, लेकिन इस विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद का कथन को आप जान लीजिए। जिन लोगों को चुनकर भेजा जाए वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नहीं हुए तो सर्वोत्तम संविधान भी खराब सिद्ध होगा। इसके विपरीत यदि जिनको चुनकर भेजा जाए वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान हुआ तो खराब संविधान भी सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ये संविधान एक निर्जीव वस्तु है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिसको आप चुन के भेजते हैं। आज देश में सांप्रदायिकता अंतर है, भाषागत अंतर्गत है, जातिगत अंतर है। आज देश को वैसा राजनीतिक दलों की जरूरत है, वैसा विधायकों की जरूरत है जो संविधान को सर्वोपरि माने, ना कि धर्म को। और भारतीय जनता पार्टी धर्म को अपना सर्वोपरि मानती है। इसीलिए आज देश में जो आपस में जो भाईचारे की जो भावना है, बंधुत्व की जो भावना है, राष्ट्रीय एकता का, अखंडता की जो बातें हैं वो खंडित हो रही है। आपस में लड़ाई हो रही है। रीजन क्या है? भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की बात करती है, आपस में लड़ाती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन का नाम दे करके आदिवासी मूलवासी के नाम पर आपस में लड़ाती है। इसीलिए आज जरूरत है देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना। यही देश की अखंडता को सुनिश्चित कर, बंधुत्व की भावना। दोनों तीनों राजनीतिक दलों को आप हटाइए। जो वर्तमान में बैठा है, एक भी यदि कोई विधायक जीता है उसको आप हटा दीजिए, एक नया कैंडिडेट को, पढ़ा लिखा कैंडिडेट को जिताइए, वहां से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और पहले वाला को हटा दीजिए, सबको जो है